देश में कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 3 हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ताओं का कोई हल नहीं निकल सका है और अब कुछ जनहित याचिकाओं की मदद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक में जा पहुंचा है। हालांकि मोदी सरकार किसानों के साथ मामले को निपटाने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसके लिए कमेटी भी गठित की गई है। आपको बता दें कि कमेटी कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो ना हो तो उसमें शामिल कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह भी हो सकता है कि वे लोग समूह के तौर पर मिलजुल सकते हैं और आखिरी फैसला ले सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता है। और अपने यहाँ तो ऐसी समितियों की लंबी परंपरा और इतिहास है जिनसे अंततः कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि किसी समस्या से निकलने ने, उसे लटकाए रखने या समाधान को ही लंबा खींचने के लिए एक समिति या आयोग बना देना सरकार का मनपसंद फार्मूला रहा है। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर उठाए जा रहे मुद्दों पर विचार के लिए समिति बनाने के सरकार के प्रस्ताव को शुरू में ठुकरा दिया गया। इस गतिरोध को तोड़ने के ख्याल से देश के प्रधान न्यायाधीश ने भी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कोर्ट की देखरेख में कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। दूसरे दिन कोर्ट ने यह भी कहा, इन कानूनों की वैधता को लेकर तो वह बाद में फैसला करेगी, लेकिन इतना तो है ही कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। वैसे जहां तक समिति का सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर के सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की समिति का गठन किया था। उससे क्या कुछ हासिल हो पाया वह सबके सामने है और अब तक कम से कम 22 किसानों की ठंड और अन्य वजह से अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार अपने निर्णय को लेकर इतना अड़िग है कि वह पिछले 6 महीने से इस बारे में किसानों की बातों को सुनने से भी हर तरह से कतराती रही है। सरकार ने संसद से जिस तरह ये कानून पारित करवाए उसे सबने देखा ही। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर में कई मर्तबा कहा कि आंदोलनकारी किसानों को विपक्ष भ्रमित कर रहा है। 2-4 कदम आगे बढ़कर उनके मंत्री इन किसानों को आंदोलन करने के लिए माओवादी, अलगाववादी, खालिस्तानी और यहाँ तक कि पाकिस्तान परस्त तक कह चुके हैं। जब रवैया इस किस्म का है तो बातचीत की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। बहरहाल ऐसे में कोर्ट के सामने 2 मुद्दे हैं। कृषि कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर संविधान पर अतिक्रमण करने वाले हैं और दूसरा, सरकार जोर जबरदस्ती कर देश की राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को समाप्त कर सकती है। लेकिन अब इन मसलों पर तो कोई समिति कुछ नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।